हरे कृष्ण एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 18 दिसंबर 1970 भगवान दास को जो पत्र लिखा था प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। বা কোটেশন जो दिया पत्र लिख के वो उसका बारे में। আমাদের কেন্দ্রগুলি হলো বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো। মরুভূমিতে কোনো জল নেই, কিন্তু কদাচিৎ যদি কেউ সৌভাগ্যবান হয় সে এই মরুদ্যানের সন্ধান পায়, এতে সে পরিত্রাণ পায়। আমাদের ইস্কন কেন্দ্রগুলো নির্মাণের অর্থ হচ্ছে সেই সব শুকিয়ে যাওয়া বদ্ধ জীবের উদ্ধার করা, যারা অমৃতময় জীবনে खोज করছে। हरे कृष्ण। आज का दिन में प्रभुपाद जी भगवान दास को जो पत्र लिखा था 18 दिसंबर 1970 में, बहुत अच्छा बात बताया। क्या बताने को जा रहे हैं? जो हम लोगों को जो केंद्र जो इस्कॉन प्रभुपाद जी जो बनाया भगवान का कृपा में, तो ये इस्कॉन का मकसद उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रचार प्रसार करना, गुणगान करना हर वर्ल्ड में। तो इधर बताने को जा रहे हैं मरुभूमि। मरुभूमि कैसा है? बालू और बालू है। वहाँ पर मनुष्य, झाड़ व बहुत सारे जीव जंतु कुछ भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि बहुत कठिनाई होता है, क्योंकि पानी नहीं है। और मरुद्यान अगर इधर बताने को जाए मरुभूमि जैसा कठिनाई है, अगर मरुद्यान जहाँ पर पानी है, झाड़ है, एवरीथिंग है, उसका अगर कोई मनुष्य का संधान मिल जाए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर सब कुछ है। तो मरुभूमि में जैसा पानी नहीं है, कोई भाग्यवान मनुष्य अगर कृष्ण का संधान करेगा तो मरुद्यान जो है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में चल रहा है, वही लाखी मान है। मरुभूमि में खेती भी इतना नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, पीने का पानी का भी कठिन नहीं होता है। इसलिए वहाँ मतलब कैमल होता है जो बहुत दिन पानी नहीं पी के रह सकता, बहुत झाड़ होता है जो कम पानी में टिक सकता है। तो मरुद्यान क्या है? वो एवरीथिंग परिपूर्ण है। तो दोनों ही है हर वर्ल्ड में, ये बात बताने को जाए। और मरुद्यान जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, और मरुभूमि हम लोग को पानी नहीं है, सूखा हुआ जैसा है। जो मनुष्य अभी भी हर वर्ल्ड में कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे, वो मरुभूमि का तरफ हो रहा है, मैंने सूखा हुआ। अभी कोई मनुष्य लाकी मैन होएगा, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा और भगवान का अमृत जो 4 रूल रेगुलेशन पालन करते हैं भगवान का, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अप्राकृत दिव्य नाम आस्वादन कर रहे हैं और भगवान का बारे में इन टाइम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा मार्ग भी होता है, वो है मरुद्यान। ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इसमें से भाग्यवान बोलेगा तो हम लोगों को एक श्लोक का याद आ रहे, तो भक्ति मार्ग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहा गया जो ब्रह्मांड भूमि में कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में से है। तो भाग्यवान जीव जो लाकी मैन कौन है? जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। बीज बोलेगा तो सीड, जैसा हम लोग कोई झाड़ का सीड मिट्टी में देगा, पानी डालेगा, वो धीरे धीरे अंकुरित होते हुए झाड़ बन जाता है। तो कोई लाकी मैन मनुष्य अगर ब्रह्मांड भूमि ये यूनिवर्सल में गुरु कृष्ण प्रसाद, गुरु कृष्ण बोलेगा तो जो गुरु परंपरा में है, यह हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और कृष्ण भगवान और कृष्ण तेरियान प्रसाद 4 रूल रेगुलेशन, ये जो है ये भक्तिलता का बीज हमारा अंदर रोपण कर सकता हूँ। तो कैसे रोपण करेगा?
ब्रह्मांड में कोई लाकी मैन। देखिए कोई कोई मनुष्य को लड़ाई लग जाता है, वो सोच रहा है वो मनुष्य लाकी है। एक्चुअली वो परफेक्ट लाकी नहीं है, वो लाकी ही नहीं है। उसका जीवन का जो नसीब है वो खोटा कर लिया। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, मैं पहले भी बताया था बहुत सारी जगह में। इसलिए क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में क्या बताने को जा रहे हैं, जो आप कर्म कीजिए, आप फल मैं ही देने वाला हूँ। आप आपका जो कर्म है उसका ऊपर फोकस रखिए। कर्म करते हुए भगवान को अच्छा चीज़ इन टाइम भगवान आपको देगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपका नसीब में जो है। और जो मनुष्य लाकी सस्ते हुए लॉटरी किंबा कोई बैड हैबिट में पैसा उपार्जन करेगा तो वो लाकी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका नसीब में और भी ज़्यादा मानी आने वाला था। वो उसका नसीब को खटा करते हुए थोड़ा बहुत जो लॉटरी वगैरह बा कोई दूसरा कोई इसमें पैसा उपार्जन कर लिया, वो सोच रहे कि मैं बहुत बड़ा मनुष्य का लाभ बन गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट मार्ग नहीं है। परफेक्ट मार्ग जो है अपना कर्म करो, भगवान आपको देगा। और उसमें भगवान डिस्काउंट ही बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको मिलने का था करोड़ मानी, आपको 1 लाख मानी देख के आपको सांत्वना कर दिया, तो आपको नसीब को खोटा हो गया। वो लाकी मैन नहीं है। तो इधर जो बताने को जा रहा हूँ, ब्रह्मांड भूमि में जो भाग्यवान जीव जो लाकी मान है वो क्या करे, गुरु का कृपा, परंपरा में जो गुरु होगा वो परफेक्ट है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का बात भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम बताने को जाता है, जो गुरु मिले हजारों शिष्य मिले ना। ये भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गुरु बहुत सारी है। जो सस्ता गुरु का बारे में बता रहा हूँ, गुरु मिले हजारे बहुत सारी गुरु है, शिष्य नहीं है। क्योंकि जो परफेक्ट मनुष्य को ज्ञान दान करेगा वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरु को ही परफेक्ट मालूम नहीं है। इसलिए गुरु परंपरा जो होना चाहिए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु हम लोगों को एनी टाइम शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए गुरु भी परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि शिष्य को जो अच्छा तरफ से ट्रेनिंग दे रहा है वो परफेक्ट गुरु है, नहीं तो नहीं। किबा विप्रो किबा नहीं शुद्ध के नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। चैतन्य चरितमृत मध्य 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक में बताया गया। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए गुरु कौन होएगा। और पद्म पुराण में भी कहा गया, सत्कर्मणि पुनः विप्र मंत्र तंत्र विशरद अवैष्णव गुरु न साधु वैष्णव सपच गुरु हो। जो चंडाल होएगा, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो गुरु होएगा। पहले भी कुछ भी होने दो, एक गुरु का बारे में। तो देखिए जो कृष्णा का साइंस 4 रूल रेगुलेशन फॉलो करे वो गुरु है। तो इधर बात आने को क्या है, जो भाग्यवान जीव गुरु का परमो मुख पद्म वाक्य जो चित्त वही को जो अपना चित्त में पकड़ ले रहा है। तो गुरु परफेक्ट नहीं होगा तो कैसे होगा, पद भ्रष्ट होगा। इसलिए गुरु कृष्ण भगवान प्रसाद, भगवान का जो ईटिंग प्रसाद, तो उसमें से हम लोग को क्या होगा, अंदर में सीड रोपण होएगा। भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल पार्ट, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो हाई तेज वो हम लोग को अंदर रोपण होएगा। तो इसमें से हम लोग उद्धार हो सको। देखिए हम लोग मरुभूमि के तरफ सूखा जा रहा हूँ, सूखने के जा रहा हूँ। हर वर्ल्ड में हर मनुष्य जैसा मरुभूमि में पानी नहीं है, झाड़ वगैरह सूख रहा है एवरीथिंग, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मरुदान का खोज कर रहे हैं, जो कैसे इसमें झाड़ लगाएगा, अच्छा तरफ से मनुष्य इसमें खेती करेगा, बा जो क्या बोलता है, जो पशु पाखी रहेगा वो लोग भी अच्छा तरफ से रहेगा, कैमेल, गोट, गाव, काऊ जो है एवरीथिंग। तो एक खोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हर मनुष्य, क्योंकि ये मरुभूमि जो है इसमें खेती नहीं होता है, एवरीथिंग कुछ भी नहीं है। तो इसमें से हम लोग को झाड़ लगा के फिर उसमें खेती करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी लेके आके और मिट्टी भी थोड़ा अच्छा करके, तो उसमें
हम लोग को मतलब मनुष्य को उपयुक्त जो पॉइंट है वो होना चाहिए। तो मरुद्यान जो है वो ऑटोमेटिकली भगवान सब कुछ दे रहा है, जिसमें झाड़ है, वाटर है, खेती है, एवरीथिंग है, गाय है जो भगवान को एनी टाइम मिल्क दे रहा है, एवरीथिंग और सब कुछ है। तो ये है मरुद्यान। तो हम लोग को जो है मेटीरियल बहुत सारी मनुष्य है जो मरुभूमि का तरफ है, सूखा हुआ है, भगवान का बारे में एकदम मालूम नहीं है, कुछ आता पाता है ही नहीं। और वर्ल्ड का बातें को जा रहा हूँ, जो क्या है नहीं है, मनुष्य का मकसद क्या है, मनुष्य जन्म क्यों भगवान हमको दिया, ये मालूम ही नहीं चले। आत्मा क्या है, बॉडी क्या है, एवरीथिंग। तो ये हो रहा है मरुभूमि का तरफ, सूखा हुआ। और मरुद्यान जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, जहाँ पर सनलाइट भगवान जो मैं बताया था, जो कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, तो माया जो है वो है मरुभूमि और कृष्ण जो है वो मरुद्यान, सब कुछ दे रहे हैं हम लोग, ये भी हो सकेगा। तो इसमें से हर मनुष्य अमृतों का खोज कर रहे हैं, कैसे हम लोग सुख एंड शांति मिल सकूँ, मतलब मेटीरियल जगत में। देखिए मरुभूमि में रहते हुए, सूखा हुआ जीवन में रहते आप कैसे सुख शांति मिल सकेगा। आपको तो थोड़ा सा झाड़ लगाना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, फिर प्रोग्रेस होएगा धीरे धीरे। तो ये शांति का खोज होएगा, अमृत जो होगा। तो इसका बारे में हमें जितना सारी हो सके प्रभुपाद जी जो आज का डायरेक्शन दे रहे हैं, कोटेशन, इसका ऊपर से जो बताने को जा रहा है, अमृतों का संधान खोज होएगा। तो कैसे होएगा, भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल पार्ट में। ओके, भगवान का गुणगान करेगा तो आप किधर भी रहेगा, कैसे भी रहेगा। अभी क्यों ना मरुभूमि में रहो, मरुभूमि भी भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान वहाँ भी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस दे रहे हैं, झाड़ लगा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए मरुद्यान का संधान होता है भगवान का संधान। तो इम्पोर्टेंट बात यही है। और सुख दुख का ये मेटीरियल जगत का कारण हो सकता है, और इंजॉयमेंट जो आनंद वो है भक्ति मार्ग में, कृष्ण प्रसाद। ब्रह्मांड भूमि में कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद, प्रसाद बोलेगा तो कृष्णा का स्टेरिया, जो कृष्णा का जो प्रसाद वो सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें से हम लोगों को भक्ति का बीज, हमारा अंदर जो सीड रोपण कर रहा हूँ वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। जैसा मिट्टी में हम लोग साधारण सीड रोपण करता हूँ, तो इसमें आनंद और आनंद, इंजॉयफुल और इंजॉयफुल एनी टाइम, इसमें कोई सुख दुख नहीं है। ये हाई टेज बट टेस्ट कहाँ जाएगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हरे कृष्ण। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बात हम लोग को सामने प्रेस किया, बहुत अच्छा तरफ से मैं जितना हो सके बताया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और जो मनुष्य अभी भी मरुभूमि की तरफ सूखा हुआ है, एनी टाइम सोच रहे मैं ठीक हूँ, ये परफेक्ट नहीं है। क्योंकि हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए अगर भगवान का गुणगान नहीं करेगा तो मैं अच्छा कर्म भी करेगा, फिर को मेरे को नरक का तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा गुना तो होएगा है कर्म करते हुए, आप कुछ भी कर्म करो, व्यवसाय करो, एवरीथिंग। तो इसलिए जो मनुष्य मालूम नहीं चल रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे, वो लोग अभी धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए सोचे। कम से कम भगवान का नाम जमाते जाओ, भगवान का जो होली नेम। तो रामायण में भी बताया गया 28 नंबर श्लोक में, कली युग से नामो आधारू, सुमेरु सुमेरु नरो उतारिनो। कली युग में से भगवान का दीपो नाम, होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हम लोग को ये मेटीरियल जगत से उद्धार कर सकेगा। ओके, और इसलिए हमारा रामायण में भी बताया गया, बहुत सारी वैदिक स्क्रिप्चर में ऐसा बताया गया, नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। ये भी बताया गया चैतन्य
चरितामृत आदि लीला में कहा गया जो ऐसा जो ब्रह्मांड मतलब कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हैं सर्वजगत निस्तार, ये भी बताया गया। बिना कलिकाले नाहिया धर्म सर्वमंत्र सार नाम नाम भगवान का होली नेम बिना कलियुग में और कोई रास्ता नहीं है। तो ये नाम से हम लोग उद्धार, और ये हर शास्त्रों का नीचर है ये नाम जो है। हरे कृष्ण। मैंने जितना सारी हो सका आज का जो कोटेशन में प्रभुपाद जी बताया उसका ऊपर से बताया। आप लोग अच्छा तरफ से रहो धरती में और भगवान का गुणगान करो, और एनी टाइम भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ने का एवरीडे, और भगवान का एनी टाइम गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।